सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, जिन्होंने कल अहम मीटिंग ली है और इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। जी हाँ, ये बदलाव इसलिए क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, साथ ही साथ मिशन 2024 पर नजर है और इसलिए जो मीटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण हुई है। 9 महीने में बताएं 9 साल का काम, मतलब क्या कुछ काम हुआ है पिछले 9 सालों में ये बताना है। 2024 नहीं बल्कि 2047 को देखकर काम करें, ये बड़ी बातें रही। बैठक में मिशन 2024 पर भी चर्चा हुई, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2047 तक का जो पूरा रोड मैप है वो तैयार हो। विदेश यात्रा पर प्रेजेंटेशन दिया गया। तो देखिए ये मंथन काफी महत्वपूर्ण रहा है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये 5 तस्वीरें हैं। मंत्री परिषद की मीटिंग हुई, सभी मंत्रियों को टास्क दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या संगठन में बदलाव होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो खबर आ रही है कि कुछ जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बदले जाएंगे, कुछ मंत्रियों को भी बदला जाएगा। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण यह है कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ बदलाव सामने आता है। एक्शन में मोदी सरकार 2024 का प्लान तैयार। पीएम मोदी का मंत्रियों को पैगाम, 9 महीने में बताएं 9 साल का काम। मोदी ने मंत्रियों को दिया नया विजन, 2024 नहीं 2047 को देखकर करें काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में साल 2024 तक का ही नहीं बल्कि 2047 तक का एजेंडा सेट कर दिया है। प्रगति मैदान में करीब 4 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक के बाद अलग से करीब 1 घंटे सीनियर मिनिस्टर के साथ पीएम मोदी ने चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कैबिनेट फेरबदल पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस साल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये दूसरी बैठक थी। बैठक के दौरान सरकार के कामकाज पर चर्चा की गई और प्रेजेंटेशन के जरिए मंत्रियों के विभागों के कामों की जानकारी दी गई। इस दौरान मिशन 2024 पर भी चर्चा की गई और पीएम मोदी के विजन 2047 के रोड मैप पर भी विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बैठक के दौरान हुई चर्चा पर जानकारी दी। 24 तो 9 साल का काम है, तो 24 तो लोगों तक पहुंचाना ही है, वो तो है ही, और 24 की तैयारी भी है। रिसफल होगा मैडम, लग रहा है? नहीं, हमें ये सब नहीं जानकारी। क्या मंत्र मिला है मैडम? काम करना है जी। नहीं, प्रेजेंटेशन थी और प्रेजेंटेशन में सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने बताया कि इस बार की यात्रा पहले की सभी यात्राओं से किस प्रकार से भिन्न थी और जो इस बार की यात्रा के आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं और जो कुछ काम हुआ है वो पहले की यात्राओं से बिल्कुल अलग था। और यहाँ तक कि 3-4 महीने पहले तक भी जिन चीज़ों पे जिक्र नहीं हो रहा था, बात नहीं हो रही थी, उन सब के अंदर हम अचीवेबल रिजल्ट्स लेके आए हैं। 2047 का विजन है, मंत्रा तो काम करना है, सबको मिलकर काम करना है। और जो प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कई बार कहा, यही समय है, सही समय है, क्योंकि जिस प्रकार का डेवलपमेंट है, जिस तरीके की दुनिया का हमारे प्रति रुख है, जिस तरीके की मेहनत की ज़रूरत है, तो हम सब मिलकर उस पर चलेंगे तो 2047 भी हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान होगा। जल्द से जल्द संसद में पेश करें। मॉनसून सेशन की शुरुआत पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में ही की जाएगी। सरकार ने यही कहा कि जो भी मंत्रालय हैं, जिनको जो बिल लाने हैं वो लाके जल्दी से जल्दी पेश किए जाएं, क्योंकि जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आती है तो काम करना आप सब जानते हैं, विपक्ष कठिन करेगा ही वो, तो इसलिए जल्दी काम खत्म किया जाए और इस बार का सेशन की शुरुआत जो है वो पुराने पार्लियामेंट में ही होगी। महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरण के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सीनियर मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष के हमलों से निपटने का साफ मंत्र मंत्रियों को दे दिया है, यानी कि सरकार मिशन 2024 के साथ ही मानसून सत्र के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अब सरकार भी चुनावी मोड में है, तो जो बचे हुए दिन हैं उसका उपयोग और बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को मंत्र दिया
और भी मंत्रियों को ये भी कहा कि वो और बेहतर ढंग से काम करें, कि जितना वक्त बचा है उसको सही ढंग से उपयोग करें। यानी कुल मिलाकर कहें तो पूरे मंत्रियों की और मंत्रालयों की कामकाज की समीक्षा आज इस बैठक में हुई। वीडियो संजय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखिए पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ रहे हैं। विकास जी, जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ 2024 बल्कि कहा यह गया कि 2047 का रोड मैप तैयार करें। क्या कुछ निकला है इस मीटिंग से? परिषद की बैठक की बात करें तो हर 3 महीने में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक लेने की कोशिश करते हैं और कई बार समय थोड़ा बढ़ जाता है। इस बार जब प्रधानमंत्री की एक सफल विदेश यात्रा रही और दूसरी तरफ आप देखें तो बीजेपी बिल्कुल चुनावी मोड में है, केंद्र सरकार भी अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। ऐसे में अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गुरु मंत्र दिया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बचे हुए दिन है, कहा 9 साल तक हम लोगों ने बेहतर ढंग से काम किए हैं, जनता की कसौटी पर खरा उतरे हैं, तो अब जो बचे हुए वक्त है उसका सदुपयोग हम किस ढंग से कर सकते हैं और 2047 तक का रोड मैप तैयार है और हमें उसे मजबूती से काम करना है उस पर। और खास तौर पर उन्होंने जोर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के देश काफ़ी आगे बढ़ा है और इसका और भी इसका विस्तार कैसे किया जा सकता है और समाज के जो शोषित वंचित लोग हैं, जहां तक आज तक सुविधाएं नहीं पहुंची, जो सिर्फ बातें की जाती थी, राजनीतिक बयानबाजी की जाती थी, उन तक सरकार की सुविधाएं पहुंची हैं, तो और उनके जीवन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो जो कल बैठक हुई है उसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को टिप्स दिए और बताया कि किस ढंग से उन्हें आगे काम करना है और कितना अच्छा प्रदर्शन करना है अपने काम में, साथ ही कुछ मंत्रालयों की उन्होंने तारीफ भी की, उसका उदाहरण भी दिया और कहा कि दूसरे मंत्रालयों को भी उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2024 की तैयारी में मोदी सरकार भी है। मोदी की तरफ से कोशिश है कि उनके सरकार के कामकाज जो किए गए हैं उनकी तरफ से वो सही ढंग से जनता के बीच पहुंचे और बचे हुए वक्त में और बेहतर ढंग से काम हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहरहाल देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह के बदलाव के साथ बीजेपी एक बार फिर से